Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो फीमेल सुपरवाइजर्स के जो पोस्ट्स निकले हैं, मैं आपको यहाँ पे उसका जो साइंस पोर्शन है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। और उस साइंस पोर्शन में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशन। तो इस लेक्चर नंबर 1 में हम अब न्यूट्रिशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद रखना है, जो न्यूट्रिशन है ये एक वर्ड से निकला है जिसको हम बोलते हैं लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से ये निकला है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। और वो लैटिन वर्ड जो है न्यूट्रायर है, वो है न्यूट्रायर। और न्यूट्रायर, जो न्यूट्रायर है, न्यूट्रायर का मतलब है, उसकी जो मीनिंग है वो है नरिश। उसका मतलब होता है नरिश। इंग्लिश में जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, इसकी मीनिंग है टू नरिश और टू फीड। तो अब आप बोलेंगे ये लैटिन वर्ड क्या है, तो आपको याद रखना है, ये जो लैटिन जो है ये एक लैंग्वेज है जो इटालियन पीपल बोलते हैं। तो बेसिकली जो लैटिन जो है ये एक प्रोविंस है, ये एक प्रोविंस है, एक जगह है। कहां पे? इटली में। तो ये जो लैटिन वर्ड है ये एक प्रोविंस है जो कहां पे है? इटली में। तो उन्होंने ही ये जो न्यूट्रिशन जो है या न्यूट्रायर का वर्ड हमें बोला है। और उस न्यूट्रायर का वो जो मीनिंग है वो निकलता है टू नरिश और टू फीड। वही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है इस न्यूट्रिशन में जो आपको याद रखना है, तो हम बोलते हैं न्यूट्रिशन बेटा ये क्या होता है? ये एक लाइफ प्रोसेस है, ये एक लाइफ प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट, इट इज अ लाइफ प्रोसेस। तो ये भी आपको याद रखना है ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो आपको याद रखना है लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। तो हमने इसके लिए कुछ डायग्राम्स यहाँ पे बनाए हैं। एक हमने बनाया है स्टोमक, जो हर एक जानता है ये एक ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसी तरह से यहाँ पे हमने लंग्स बनाए हैं जो कि एक ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और इसी तरह से हमने एक पार्ट बनाया है, एक ऑर्गन बनाया है जो बिलोंग करता है किनको? प्लांट्स को बिलोंग करता है। तो ये जो स्टोमक जो होता है, स्टोमक का काम क्या होता है बेटा? ये होता है डाइजेशन, ये होता है डाइजेशन। स्टोमक का काम होता है डाइजेशन। लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल करते हैं। वहां पे बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ पे जो लंग्स होते हैं इसका काम होता है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन जो कि एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। वो किसका काम होता है? वो लंग्स का काम होता है। और जो लीफ है, लीफ जो कि प्लांट्स में होता है, और ये लीफ का जो मेन फंक्शन होता है, इसकी जो ये एक्टिविटी होती है वो क्या होता है? वो होता है फोटोसिंथेसिस। जो हम सभी जानते हैं, जो ये फोटोसिंथेसिस होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे जो ये प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड मटेरियल इस लीफ के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फिलहाल हमने क्या बोला? जो डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, जो हम रेस्पिरेशन, हमारा जो टॉपिक है वो हम उसमें पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है लीव्स में होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारी जो
एक्टिविटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमंस में हार्ट होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है ब्लड को सर्कुलेट करना। हमारे पास किडनीज होते हैं, किडनीज का काम क्या होता है? जो इंप्योरिटीज होते हैं ब्लड में उनको बाहर निकालना। इसी तरह से हमारे पास जो बोन्स होते हैं इनका भी काम होता है, सपोर्ट होता है। जो हमारे आईज होते हैं इनका काम होता है, विजन होता है इनका काम। और इसी तरह से जो हमारा ब्रेन होता है उसका काम क्या होता है? सेंसेशन होता है। तो हम बोलते हैं जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं, इनमें बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं। तो उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है all those activities which occur in living organisms। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली होती है एक्टिविटीज। लाइफ, यहां पे तो हमने एक लाइफ प्रोसेस लिखा क्योंकि न्यूट्रिशन जो है ये भी एक लाइफ प्रोसेस होता है। जैसे रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, एक एक्टिविटी होती है। इसी तरह से जो सर्कुलेशन होता है ये भी एक काम होता है, एक्सक्रीशन होता है वो भी एक काम होता है, न्यूट्रिशन जो होता है वो भी एक काम होता है। तो हम बोलते हैं ये लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? ये कुछ भी नहीं है, दीज आर द वेरियस फंक्शंस व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम बोलते हैं दीज आर द एक्टिविटीज, दीज आर द एक्टिविटीज or functions, these are the activities or functions which are being performed by living organisms, performed by living organisms। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं these are the activities which are being performed by living organisms। जो living organisms जो होते हैं, जो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं, जो ये मुख्तलिफ काम करते हैं, और ये काम जो होते हैं किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? फॉर देयर सर्वाइवल। तो लाइफ प्रोसेस जो होते हैं ये होते हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऐसे ही नहीं होते हैं कि लाइफ प्रोसेस हो रहा है तो लाइफ प्रोसेस किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने के लिए ये लाइफ प्रोसेसेस होता है। तो इसका मतलब है अगर न्यूट्रिशन जो है अब एक लाइफ प्रोसेस है तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा किसके लिए? ये भी इंपॉर्टेंट होगा फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, और ये जो लाइफ प्रोसेस जो है ये न्यूट्रिशन का ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे ये न्यूट्रिशन क्या ये एनिमल्स ही में होता है? नहीं जी, ये प्लांट्स में भी होता है, इट अकर्स इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में भी होता है। ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है एनिमल्स में भी होता है, और ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। तो ये हर एक किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनमें होता है। तो प्लांट्स में जैसे ये प्रोसेस होगा से एप्पल प्लांट में, ये प्रोसेस जो होगा ये होगा से पॉपुलस प्लांट में, हर एक प्लांट में। तो एनिमल्स में जैसे ह्यूमंस में होता है, लिजर्ड में होता है, अर्थवर्म में होता है, हर एक एनिमल में होता है। इसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, या जो इवन जो कुछ फंजे जो होते हैं, प्रोटोजोन जो होते हैं, उनमें ये प्रोसेसेस होता है किसका? न्यूट्रिशन का। अभी हमने डेफिनेशन नहीं दिया है आपको न्यूट्रिशन का। अब आपको याद रखना है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले, याद रखने से पहले आपको और एक टर्म याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं, जिस वर्ड से ये बेसिकली निकला है न्यूट्रिशन, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो हम पहले इस न्यूट्रिशन को समझने से पहले और एक बेसिक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो हम लिख रहे हैं यहां पे न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं पहले न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को हम कॉमनली बोलते हैं फूड भी, जो हम फूड खाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं यहां पे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं फूड मटेरियल भी। अब फूड या जो न्यूट्रिएंट होता है वो क्या होता है? तो हम बोलते हैं जो न्यूट्रिएंट होता है ये बेसिकली एक सबस्टेंस होता है जो हम क्या करते हैं, जिसको हम खाते हैं और
फिर वो न्यूट्रिएंट जो है होता है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम पहले याद रखेंगे जो न्यूट्रिएंट जो होता है हम इसको डिफाइन करते हैं, ये एक केमिकल सबस्टेंस होता है। these are the chemical substances these are the chemical substances taken by organisms. These are the chemical substances taken by organisms for survival. तो हम क्या बोलते हैं, ये न्यूट्रिएंट क्या होता है या जो फूड मटेरियल क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं टेकन बाय ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स अभी हमने बोला, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो केमिकल सब्सटेंसेस टेकन बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर सर्वाइवल। तो ये जो न्यूट्रिएंट होता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि न्यूट्रिएंट जो होता है इसमें एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल इसमें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें जो न्यूट्रिएंट हम खाते हैं, इसमें जब हम इसका जो कंपोनेंट देखते हैं उस न्यूट्रिएंट में क्या क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट जो है इसमें क्या क्या होता है, तो वो आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। फैट्स का दूसरा नाम जो होता है इनको हम बोलते हैं लिपिड्स भी, इनको हम लिपिड्स भी बोलते हैं। इसी तरह से विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और वाटर होता है। और इसके अलावा जो कुछ एनिमल जो होते हैं वो रफेज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोलते हैं जो न्यूट्रिएंट होता है ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम खाते हैं और फिर हमें इससे हम सरवाइव करते हैं। ठीक, तो हम बोलते हैं फिर इस न्यूट्रिएंट में इनसाइड से क्या होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जिनको हम लिपिड्स भी बोलते हैं, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रफेज होता है। अब हमें याद रखना है यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हो सकते हैं वहां पे दो किस्म के, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो उस वजह से हम बोलते हैं, एक बायोलॉजी, एक साइंस में हम टर्म देखते हैं या बायोलॉजी में एक टर्म देखते हैं मैक्रो और माइक्रो। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं इसी में, तो उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। तो इन्हीं में हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट जो होते हैं ये यूजुअली क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो हम इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये हमारी बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें आता है मिनरल्स और विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आप इसमें याद रख लीजिए। जो विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वांटिटी these nutrients are
ऑफ टू टाइप्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम और एक क्लासिफिकेशन करते हैं किनकी, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये भी इसमें आप याद रखेंगे, मे भी आपको पूछा जाएगा वहां पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसकी और एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एक लाइन में हम इसको याद रखेंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो आपको वो याद रखना है। हम बोलते हैं वो सबस्टेंसेस या वो न्यूट्रिएंट्स जिनमें यूजुअली क्या होता है, जिनमें एक एलिमेंट होता है जो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ही कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक एग्जांपल देंगे, वहां से आप सीख जाएंगे। जैसे हम एक कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल देते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, तो आपको उतना डीप नहीं जाना है, आपको सिंपली याद रखना है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन। हम एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं, C6H12O6, C6H12O6। और एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल से कार्बन डाइऑक्साइड, या चलो हम लेंगे यहां पे वाटर, जो हमने ऊपर लिखा है इसमें वाटर। वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। तो देखिए यहां पे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होता है जिनमें क्या होता है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए उसके फॉर्मूला में। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो टुगेदरली प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड में। ग्लूकोज इज ए कंपाउंड और उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ये इनकी पहचान है, ठीक है। सिर्फ याद रखना है आपको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जिनमें अगर कार्बन होगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जांपल यहां पे एक एग्जांपल हमने दिया, दूसरी एग्जांपल हम ले रहे हैं यहां पे वाटर, ये भी एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको भी हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होता है जिसमें अगर कार्बन होगा लेकिन हाइड्रोजन उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख रहे हैं कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम बोलते हैं यूजुअली जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दूसरी एक क्लासिफिकेशन है किनकी, न्यूट्रिएंट्स की, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अब आपको याद रखना है जो हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पे हमने लिखा, यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इनमें भी आपको कभी यहां पे ये मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप याद रखेंगे। देखिए इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या हो सकता है, तो हम वो आपको याद रखना है। हम बोलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो होते हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें एनर्जी देते हैं। क्या होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। ये हमें एनर्जी देने के लिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो जो यहां पे जो प्रोटीन जो होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं ये मोस्टली क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। क्या होता है, ये होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। या जो रिपेयर कभी कभार, जो कभी कभार इंजरीज वगैरह होते हैं तो उनके लिए भी जो प्रोटीन जो होते हैं वो हमें चाहिए, ठीक। और इसी तरह से जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, विटामिन प्लस मिनरल्स, विटामिन प्लस मिनरल जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रेगुलेटरी सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस जो हमारी बॉडी में चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए और हमको ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डिजीजेस।
तो ये क्या होते हैं, ये विटामिन और मिनरल जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये रेगुलेटरी सबस्टेंसेस होते हैं जो हमें प्रिवेंट करते हैं, रेगुलेटरी सबस्टेंसेस जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं या हमें ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। फॉर एग्जांपल, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होता है तो आयरन इज अ मिनरल, तो उससे एनीमिया हो सकता है, या हमें जो पढ़ने हैं इसमें आगे आगे जो विटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसीज, क्योंकि वो आपके इस सिलेबस में है, विटामिन से क्या, जैसे कभी कभार क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका मतलब होता है ये एक रेगुलेटरी सबस्टेंस, विटामिन जो है एक रेगुलेटरी सबस्टेंस जो हमें विजन में हेल्प करता है। कुछ कैल्शियम जो होता है ये बोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या बोन्स को मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम बोलते हैं इनको रेगुलेटरी सबस्टेंस। ये हमें प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डिजीजेस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीजेस। तो आपने ये समझा। अब यहाँ पे इनमें क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, तो वहां पे सपोज ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, तो आपको टिक करना है किसको, प्रोटीन को आपको टिक करना है। अगर आपको वहां पे आएगा विटामिन इज ए विटामिन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी प्रोवाइडिंग, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेटरी, तो आपको टिक करना है किसको, रेगुलेटरी सबस्टेंस को टिक करना है। तो ये था डेफिनेशन किसके बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में। अब ये जो न्यूट्रिएंट जो है दैट इज रिलेटेड विद दिस न्यूट्रिशन। तो अब हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपली आपको याद रखना है जो न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हम सिंपली न्यूट्रिएंट्स उठाते हैं और उनको खाते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमें फिर क्या करता है, वो हमें क्या करते हैं हमारी बॉडी में, वो हमें तो एनर्जी देते हैं, यहाँ पे वो तो हमें एनर्जी देते हैं, शाबाश। तो हम उससे बोल सकते हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं ये बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हम ऐसे चलते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, उसके लिए भी हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसका मतलब होता है ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमें बॉडी में क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो हम बोलते हैं उस प्रोसेस को जब हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, द इनटेक, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय आवर बॉडी इज सिंपली कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कोई खतरनाक चीज नहीं है। तो हम बोलते हैं न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जब हम न्यूट्रिएंट्स उठाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको खाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी देते हैं, उनकी बॉडी को क्या करते हैं, उनका ग्रोथ करते हैं। और जब वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होते हैं वो हमें प्रिवेंट करता है, किनसे, डिजीज से हमें प्रिवेंट करते हैं। और इसका मतलब होता है ये हमें सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं किसकी, न्यूट्रिशन की। तो हम लिखते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, प्रोसेस, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, फूड का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, सिर्फ खाना ही नहीं है, फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करना है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन किसके लिए यूटिलाइज हो जाता है, फॉर ग्रोथ, फॉर एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी, एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक, और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एटसेट्रा, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम बोलते हैं जो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन का मतलब होता है ये वो प्रोसेस होते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड खाते हैं। तो अब ये फूड खाने के बेसिकली क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक वो तरीका होता है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं खुद अपना फूड बनाते हैं या खुद अपना फूड खाते हैं, ठीक, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। और दूसरा जो तरीका होता है जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वहां पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो फिलहाल हमने क्या बोला यहाँ पे, न्यूट्रिशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम आउटसाइड और उसको यूटिलाइज करते हैं, और वही यूटिलाइज्ड फूड जो होता है वो एनर्जी देने के लिए
इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम घरों में कोई काम करते हैं, उसके लिए, ठीक है, हम चलते हैं, उसके लिए हम भागते हैं, हम जंप मारते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं, उसके लिए एनर्जी यूटिलाइज होता है। और ग्रोथ, हमें डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, रिपेयर, कभी कभार हमें कोई इंजरी होता है वो भी ठीक हो जाता है। और भी बहुत सारे जो सर्वाइवल प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनके लिए बेटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। होप यू गॉट इट। और जो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। यू सब्सक्राइब दिस चैनल and you like and share this channel. Hope you will do it. Thanks.